दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं। भूमिका किशोर सेठ अपने इलाके का सबसे धनी व्यक्ति था। उसकी बड़ी संपत्ति, शानदार बंगला और शहर में एक बेहतरीन प्रतिष्ठा थी। लेकिन उसके जीवन में एक अधूरी खुशी थी, उसका इकलौता बेटा आर्यन, जो जन्म से ही नेत्रहीन था। क्या आप सोच सकते हैं? एक पिता जिसने अपने बेटे के लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाई, पर फिर भी बेचैन था क्योंकि वह अपने बेटे की आंखों की रोशनी वापस लाना चाहता था। आर्यन का संघर्ष, आर्यन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। लोग उसकी मदद तो करते, पर वह सहानुभूति से भरा व्यवहार नहीं चाहता था। वह चीखकर कहता, मुझे सामान्य व्यक्ति की तरह देखो। लेकिन आर्यन की सोच अद्वितीय थी। वह बार बार अपने पिता से पूछता, पापा, भगवान ने मुझे इस अंधकारमय दुनिया में क्यों भेजा है? क्या मैं किसी काम का नहीं? किशोर सेठ हर बार उसे दिलासा देते, बेटा, भगवान ने तुम्हें खास मकसद से बनाया है। एक दिन तुम जरूर समझोगे। रहस्यमय संत का आगमन। फिर एक दिन किशोर सेठ के घर आए एक रहस्यमय संत। उनके व्यक्तित्व ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा नेत्रहीन है, लेकिन उसकी आत्मा में असाधारण शक्ति है। वह दुनिया को रोशनी देगा। और फिर उन्होंने आर्यन से कहा, अंधकार में भी एक ऐसा दीप है जो सबको रास्ता दिखाता है। उसे खोजो और तुम्हें अपनी दृष्टि का रहस्य मिलेगा। यात्रा की शुरुआत आर्यन ने संत की बात को दिल से लगाया और अपने दोस्त विवेक के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में न जाने कितनी मुश्किलें आईं, वह गिरा, चोट खाई, लेकिन हर बार खड़ा हुआ क्योंकि उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण का नाम गूंज रहा था। दिव्य चमत्कार। आखिरकार वह उस मंदिर पहुंचा जहां उसे उसकी आत्मा की गहराई में उतरने का संदेश मिला। आर्यन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिखाइए। अगर मेरी आंखें नहीं खुल सकती तो मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं दूसरों के लिए रोशनी बन सकूं। और फिर चमत्कार हुआ। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और आर्यन ने महसूस किया कि सच्ची दृष्टि आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा और विश्वास से होती है। उपसंहार। आर्यन ने दुनिया को दिखा दिया कि जिसकी आत्मा में प्रकाश हो वह दूसरों को भी राह दिखा सकता है। उसने यह सिखाया, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, लेकिन भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? क्या आपने भी कभी मुश्किल घड़ी में भगवान का सहारा महसूस किया है? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताइए और इंतजार कीजिए अगली प्रेरणादायक कथा का। जय श्री कृष्ण। कहानी 2, कर्म, भाग्य और श्री कृष्ण का चमत्कार। भूमिका। यह कहानी है आरव की, एक ऐसे युवक की जो हर ओर से हार चुका था। न परिवार का सहारा था, न मित्रों का, और न ही धन। वह अपने भाग्य को कोसता हुआ उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उसे लगा अब सब खत्म हो गया है। लेकिन नीति ने उसके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। आरव का संघर्ष। आरव का जीवन शुरुआत से ही कठिनाइयों से भरा था। बचपन में माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए। रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अनाथालय में पला बढ़ा आरव बड़ा होकर नौकरी की तलाश में दर-दर भटकता रहा, पर हर जगह निराशा ही मिली। एक दिन उसे खबर मिली उसके बचपन का घर, जिसे उसके माता पिता ने बनाया था, अब नीलाम होने वाला है। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। वह बेचैन हो उठा।
लेकिन उसके पास घर बचाने के लिए पैसे नहीं थे। भाग्य का खेल। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आया एक रहस्यमयी व्यक्ति। उस संत का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि आरव को लगा, क्या यह कोई संकेत है? संत ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर समस्या का समाधान कर्म और श्रद्धा में है। आरव ने क्रोधित होकर पूछा, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते? अगर वो हैं तो उन्होंने मुझे ऐसी स्थिति में क्यों डाला? संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन भगवान को भी तुम्हारे कर्मों की चाबी चाहिए। एक रहस्यमय किताब। संत ने आरव को एक पुरानी धूल भरी किताब दी और कहा, इसमें तुम्हारे जीवन का रहस्य छिपा है। किताब का नाम था श्री कृष्ण का मार्ग। आरव ने पहले इसे हल्के में लिया, पर धीरे धीरे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे एहसास हुआ, मेरा जीवन तो मेरे ही कर्मों और सोच पर निर्भर करता है। मैं भाग्य को दोष क्यों दे रहा हूँ? एक बड़ा निर्णय आरव ने दृढ़ निश्चय किया, अब मैं अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दूंगा। मैं कर्म करूंगा और श्री कृष्ण पर भरोसा रखूंगा। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। नीलामी का दिन करीब था और आरव के पास अब भी पैसे नहीं थे। पूरी रात उसने श्री कृष्ण के नाम का जाप किया, हे कृष्ण मेरा साथ दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। अप्रत्याशित मोड़। नीलामी का दिन आया। आरव का दिल बैठा जा रहा था। वहां उसने देखा कई लोग उसके बचपन का घर खरीदने के लिए आए थे। और तभी एक चमत्कार हुआ। नीलामी के दौरान एक व्यक्ति खड़ा हुआ और जोर से बोला, यह घर मैं खरीदूंगा, लेकिन यह घर आरव को वापस मिलेगा। यह उसका अधिकार है। क्या? यह कैसे हो सकता है? आरव स्तब्ध था। वह व्यक्ति कौन था? रहस्य का खुलासा। आरव ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कर्म और भगवान पर तुम्हारे विश्वास ने मुझे यहाँ लाया है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। बाद में आरव को पता चला वह व्यक्ति उसके पिता का पुराना मित्र था, जो अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने आरव की स्थिति सुनी और उसकी मदद के लिए आगे आया। उपसंहार। आरव ने महसूस किया कि भगवान ने उसे संत और उस व्यक्ति के माध्यम से रास्ता दिखाया। उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। अब हर परिस्थिति में वह कर्म करता और श्री कृष्ण पर भरोसा रखता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी भगवान हमें नहीं छोड़ते। हमें सिर्फ अपने कर्मों में विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए लाएंगे एक और रोमांचक और प्रेरणादायक कथा। जय श्री कृष्ण।